नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, एक पीएसयू कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा इस कंपनी के मतलब कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे ज़्यादा इस कंपनी काम करते हैं डिफेंस सेक्टर के ऊपर, रिसर्च सेंटर के ऊपर। तो मैं आज बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे आपको मैं बहुत बार कर चुका हूँ। फिर से एक बार आपके सामने इस कंपनी का डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए अच्छी कंपनी के बारे में बहुत बार जानकारी आपको देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस को लास्ट तक नहीं देखते, क्योंकि उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ ही देख के उसको कंपनी का प्राइस देखकर भी भाग भाग जाते हैं। जब कंपनी का प्राइस रेंज आपको 1000, 2000, 5000 के ऊपर देखने को मिलता है, तब रिटेल निवेशक सबसे पहले वो वीडियो को ऑफ कर देते हैं और उस कंपनी से मतलब नाम ही उठा लेते हैं कि चलो मैं इस कंपनी से कभी भी मुझे निवेश नहीं करना है। वो अगर उसको 10, 15, 20 रुपीज का शेयर दिखा दूं, तो वो उस कंपनी के ऊपर टिके रहेंगे, उस कंपनी के ऊपर होल्डिंग करके रखेंगे और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट करके रखेंगे। तो उसको लगता है कल जाके इस कंपनी अगर 20 से 100 तक चला जाए तो मेरा फंड 5 गुना हो जाएगा। देखिए ऐसे हो भी सकता है, ना भी हो सकते हैं। तो होने का चांसेस कितना रहेगा, उसका परसेंटेज कोई गारंटी नहीं दे पाएंगे। मगर बड़े कंपनी के ऊपर आप निवेश करेंगे तो उसमें एक पॉसिबिलिटी होते हैं, उसमें एक चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आज बात करूंगा एक डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी के बारे में, जिसका नाम है DBL। तो DBL के बारे में आज बात करूंगा, जो एक्चुअली देखा जाए तो सॉरी माफी चाहता हूँ, DBL नहीं, BDL होगा। मैं पहले डी लिख दिया, माफी चाहता हूँ। तो BDL भारत डायनामिक लिमिटेड, इसके बारे में आज बात करूंगा। तो भारत डायनामिक लिमिटेड के बारे में आज बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो यहाँ पे मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी जो आर्मीज है उसका जितने सारे मिसाइल्स है, और साथ ही साथ जितने सारे हाई मतलब टेक्नोलॉजीज का जो मतलब और क्या बोलते हैं, मिसाइल्स और लॉन्चिंग मिसाइल्स पैड्स जो है, तो उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो आप देखेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं NAG। तो NAG जो मिसाइल्स है, आप आपने बहुत बार न्यूज चैनल के माध्यम से सुने ही होंगे। तो इस तरीके से मिसाइल्स कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ जो फाइटिंग जो प्लेन्स होते हैं, उसके भी बहुत सारे मिसाइल्स का जो प्रोडक्ट है वो इसी कंपनी बनाता है। तो एक डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में ऑब्वियसली हमेशा के लिए ग्रोथ होता रहेंगे, क्योंकि देखिए इंडिया के डिफेंस सेक्टर को कंटिन्यूसली स्ट्रांग होता जा रहा है, और भी स्ट्रांग करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे मतलब फ्यूचर में बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो इसलिए डिफेंस सेक्टर के ऊपर जब काम होगा, इसका मतलब डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग करने के लिए मिसाइल्स की ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, हेलीकॉप्टर्स की ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। और मुझे कमेंट जरूर करेगा कौन सा कंपनी हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं और मेंटेनेंस करते हैं, ऐसे कोई कौन सा कंपनी है जो भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, मुझे एक कमेंट जरूर करिएगा। आपने अगर स्टॉक मार्केट के बारे में मेरे वीडियो देखते रहते हैं तो आपको जरूर पता होगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, आपके सामने एक थोड़ा सा अंदाजा मैं दे चुका हूँ। अभी इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसको जानने के लिए कंपनी का इंफॉर्मेशन में आपको जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आप जाओ, तो यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटा कंपनी है, तो आज छोटा है। जब से इस कंपनी के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ, तब से 10,000 के नीचे भी इस कंपनी का मार्केट कैप था, और थोड़ा थोड़ा करके कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी का जो करंट प्राइस है वो अराउंड अराउंड 700 के ऊपर है। तो इस प्राइस रेंज देख के कुछ फायदा नहीं, क्योंकि कंपनी 52 वीक के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो जो है वो देखेंगे तो 25 इसका पी रेशियो है, और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 23 है। मतलब इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास ही इसका प्राइस मतलब पी रेशियो देखने को मिला। एक अच्छी बात है जब इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के हिसाब से ही कंपनी चलते हैं। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूं, जैसे कंपनी का एनुअली जो इनकम है 500 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी का सबसे जो खासियत मुझे लगा, कंपनी टोटली डेट फ्री है। देखिए मतलब गवर्नमेंट कंपनी के होने के नाते भी कंपनी में डेट फ्री होना सबसे बड़ी बात होते है, क्योंकि मैं अगर अगर 100 गवर्नमेंट कंपनी आपके सामने ओपन कर दूं, तो उनमें से 90 कंपनी आपको दिखेगा जो कर्जे में डूबे हुए हैं, और 10 कंपनी आपको दिखेगा जो टोटली डेट फ्री है। जैसे
IRCTC कंपनी भी डेट फ्री देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे BDL जो है भारत डायनामिक लिमिटेड, ये भी डेट फ्री है। तो और भी कौन सा कंपनी डेट फ्री है, मुझे एक बार कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का हाथ में कैश 400 करोड़ से भी ऊपर है, तो अच्छी बात है। कंपनी का EPS अर्निंग बस से अभी 20 रुपीज 27 रुपीज है, ऑब्वियसली खासियत है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत जबरदस्त जम हुआ है, 103% का जम। सेल्स ग्रोथ 47% का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे जम हुआ है। और कंपनी का बिजनेस का जो मॉडल्स है आप देखेंगे तो कंपनी का जो कंपटीटर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे भारत डायनामिक जो है वो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, वो भी इंजीनियरिंग कंपनी से देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से जितने सारे इंजीनियरिंग कंपनी है उनमें से आप देखेंगे तो कंपनी ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और इस गवर्नमेंट कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो के लेवल में है। कंपनी का क्वार्टर बेसिस बात करूं तो कंपनी देखिए यहाँ पे अभी तक क्वार्टर का जो रिजल्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे हुआ है, कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। इसका कारण कौन है जानते हैं? क्योंकि कंपनी का जो सेल्स है और कंपनी का जो, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, कंपनी का जो सेल्स है और कंपनी का जो एक्सपेंस है दोनों को कंपेरिजन करें तो कंपनी के एक्सपेंस के हिसाब से कंपनी का सेल्स ज्यादा हो रहा है। और साथ ही साथ कंपनी को तो कर्जा जो लिया हुआ है उनके हिसाब से कंपनी को ओनली 1 करोड़ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। इतना छोटा अमाउंट इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। कंपनी को टैक्सेस भी अच्छी तरीके से देना पड़ रहा है, 30% तक टैक्सेस कंपनी को देना पड़ रहा है। तो इसके बाद कंपनी का हाथ में जो प्रॉफिट आया वो भी आपको तगड़ा प्रॉफिट दिखेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट को कंपनी मेंटेन कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट दिखेगा। सिर्फ 2021 में कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज थोड़ा सा कम था, अभी कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज ज्यादा देखने को मिला। तो कंपनी के देखिए आपको रिटर्न के रेशियोज के हिसाब से कंपनी अभी 3 साल तक हुआ, 3 साल में 30%, एक साल में तो गजब हो गया, 84% तक रिटर्न कंपनी आपको दिया। रॉकेट की तरह कंपनी भाग रहा था। इसका चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको लगेगा कि देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ था, मतलब कंपनी का जो स्टार्टिंग पीरियड था कब तब कंपनी का प्राइस अराउंड 375 रुपीज के आसपास था। उसके बाद कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट हुआ और यहाँ पे कोविड के सिचुएशन आया। उसके बाद कंपनी के ऊपर जो तेजी आया वो देखने का लायक है, देखने का लायक है। क्योंकि 800 850 तक जो जर्नी, वो भी अराउंड अराउंड देखा जाए तो कंपनी का लो हुआ था अराउंड 180 के आसपास, 180 के नीचे भी कंपनी गया था। उसमें से कंपनी का जो तेजी आया वो देखने का लायक है। देखिए बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो बहुत टाइम पीरियड आपको पेशेंस का मतलब इम्तिहान लेगा और उस पेशेंस आप दिखा सकते हैं, उस पेशेंस से आप बने रह सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको वहां से फायदा जरूर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा इंटरनेट मतलब यहाँ पे कैश फ्लो भी अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव में दिख रहा है। हाँ कुछ टाइम कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में था, अभी कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव में आ चुके हैं। कंपनी की जो कर्जा है उसके बारे में बात करें तो टोटली कंपनी, पहले तो कुछ भी कर्जा नहीं था, अभी 7 करोड़ का कर्जा है, छोटा मोटा कर्जा है। तो इसमें से कंपनी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी का रिजर्व भी देखिए अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो मूड में है। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर के बारे में बात करूं, जैसे इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए FIS पहले भरोसा नहीं करते थे, अभी भरोसा करने लग गया। 2% होल्डिंग है, 2.5% होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास तो 74% होल्डिंग है। DIS ने तगड़ा माल उठा के रखा 14% और पब्लिक ने 8%। तो DIS कौन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा। HDFC तो ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। स्टेट बैंक भी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया है। LIC जो सबसे ज्यादा माल उठा के रखा है 5%, हाँ उससे भी ज्यादा ऑब्वियसली HDFC उठा के रखा है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर दम है, कंपनी का फ्यूचर आपको पॉजिटिव में जरूर दिख सकता है। क्योंकि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से कंपनी 87% तक कंपनी आपको प्रॉफिट दिया, अच्छी बात है इतना शानदार रैली देखने के लिए। तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचेंगे तभी कंपनी के आपको फायदा दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म में उतना शायद आपको कुछ फायदा नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म मतलब आप ट्रेडिंग करते हैं इंटरडे में, उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है टेलीग्राम का, वहां पे ज्वाइन होकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।